वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIS बोलते हैं। ये जो सब्जेक्ट है SY BCE के स्टूडेंट को, जो कि नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, उनको सिखाया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी लेक्चर के ऊपर वीडियोज़ आते हैं वो सारे के सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अगर हमको जानना है तो सबसे पहले हमको मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और सिस्टम क्या होती है, इनको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसे कहते हैं? मैनेजमेंट मतलब क्या रहता है, जितने भी थिंग्स या फिर पीपल रहते हैं उनको मैनेज करना या फिर उनके साथ में डील करना। जैसे कि हमको किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करनी है, कंट्रोल करना है, उसके बाद में उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जितने भी ऑपरेशन वगैरह रहते हैं किसी भी बिजनेस में, तो उनको यहाँ पे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट का जो फादर है वो हेनरी फेयल है। ठीक है, हेनरी फेयल मैनेजमेंट का फादर है, ये आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में है इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जो भी प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन है या फिर प्रोसेस किया गया डेटा जो मैनेजमेंट को प्लानिंग, कंट्रोल और ऑपरेशंस में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो अभी डेटा किसे कहते हैं? डेटा मतलब क्या रहता है? जो भी अनप्रोसेस डेटा रहता है उसको डेटा कहते हैं। जब या फिर उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस नहीं की गई, अनप्रोसेस डेटा, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? सिर्फ डेटा और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में है सिस्टम। अभी सिस्टम जो रहती है, अभी कोई भी सिस्टम देख सकते हैं आप, जैसे अभी इन्फॉर्मेशन की सिस्टम यहाँ पे हम लोगों को दिखाई गई है। तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अगर अच्छी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो डेटा है उसको हम लोगों को इनपुट करना पड़ता है, फिर सिस्टम उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद में जो जनरेट होता है, जो कि हम लोगों को सारी चीज़ों में हेल्प कर सके, डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, उसको हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या रहता है? एक तरीके की कंप्यूटर सिस्टम रहती है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये ऑर्गेनाइजेशन के एज अ बैकबोन यहाँ पे काम करते हैं ऑपरेशन में। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन रहते हैं, जो भी काम काज वगैरह रहता है, उनके लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत रहती है, और ये MIS जो है यहाँ पे काम करता है। तो MIS एक्चुअल में क्या काम करता है? MIS जो है वो मल्टीपल ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा को एनालाइज करता है और उसको इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है, जिससे जो भी मैनेजमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद में है MIS जो है उसको ऐसे मैनेज किया जाता है या फिर MIS को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को कंपनी में लग रही है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में लग रही है तो उसको मैनेज कर सके। मतलब क्या रहता है? MIS एक्चुअल में क्या करता है? MIS का जो सॉफ्टवेयर है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ है उनका रिकॉर्ड कीपिंग रहता है, उसके बाद में इनवॉइसिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एज अ बिजनेस एनालिसिस भी यहाँ पे MIS का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्टर आई कैनविन इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। डेफिनेशन क्या है, चलिए देखते हैं। A formal method of collecting timely information in a presentable form in order to facilitate effective decision making and implementation in order to carry out organizational operation for the purpose of achieving the organizational goal। मतलब क्या है? सिंपली एक मेथड है, एक फॉर्मल मेथड, जहाँ पे हम लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको टाइमली कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद में उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम लोगों को, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पेश किया जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो सके और जितने भी ऑपरेशनल पर्पज़ रहे ऑर्गेनाइजेशन के उनको अचीव किया जा सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है। ठीक है, इसको बोलते हैं
मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा, आपको काम में आएगी। उसके बाद में देखते हैं पर्पस ऑफ MIS। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्पस ऑफ MIS। पर्पस ऑफ MIS मतलब क्या रहता है? अभी भी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक पर्पस की ज़रूरत रहती है। तो MIS को बनाने के लिए सबसे पहले पर्पस क्या रहता है, मतलब किस चीज़ के लिए MIS को बनाया जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है MIS? इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करना या फिर डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अभी ये इन्फॉर्मेशन जो है एक तो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से यहाँ पे मिलती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, वो जहाँ पे भी काम कर रहे हो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना, ये MIS का काम है। दूसरा जो पर्पज़ है, अभी दूसरे पर्पज़ में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर बिजनेस के जितने भी ऑपरेशन हैं उनको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशन हैं वो स्मूथली काम करें। ठीक है, जैसे मतलब आप देखेंगे तो एम्प्लॉय जो जितने भी डिफरेंट लेवल के ऊपर काम करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इवेलुएट करना, सो उसके बाद में प्रॉपर एक डिसीजन मेकिंग के लिए वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर देना, ये पर्पज़ MIS का रहता है। तीसरा जो पर्पज़ है, MIS इस तरीके से काम करता है, मतलब इस तरीके से उसको बनाया गया है कि वो सपोर्ट कर सके जितने भी बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ हो। ठीक है, अभी जितने भी पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है उन सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में हम लोगों को रेगुलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे आते हैं और उन सबको पूरा करने के लिए MIS का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद में एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं US का एग्जांपल दिया गया है जिसमें नेशनल ड्राइवर रजिस्टर MIS यहाँ पे ऐसे मेंटेन किया गया है कि जितने भी ड्राइवर्स होंगे US में तो उनकी लाइसेंस की डिटेल हम लोगों को ईजिली पता चल जाती है। मतलब अगर किसी का लाइसेंस जो है वो रिन्यू करने के ऊपर आया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है या फिर चालू है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने को ईजिली मिल जाती है। इस तरीके से वहाँ पे MIS जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS में अगर हम लोग देखेंगे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वन बाय वन हम उसको स्टडी करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है जितने भी एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाने के लिए MIS का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में ये एक तरीके की इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग एंड एग्रीगेटिंग सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद में है जितने भी एक्सपेंसेस है, अभी लेबर के ज़रिए अगर हम लोग काम करेंगे तो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ेंगे, तो MIS खुद काम कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी स्ट्रेटेजिक गोल्स या फिर डायरेक्शन है उनको सपोर्ट करता है MIS। उसके बाद में जितने भी रिलायबल, लेटेस्ट या फिर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जितनी भी हेल्थ इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी मैनेजमेंट ऑफिसर को पहुंचाना, ये इसका काम रहता है। उसके बाद में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पीरियडिकली मिल रही है या फिर टाइम बाउंड प्रोग्राम जो भी होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना MIS का ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद में है एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इन मैनेजमेंट, उसको बढ़ाना, ये ऑब्जेक्टिव MIS का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे MIS का रोल क्या है एक्चुअल में, ये हम लोग को इस पॉइंट में स्टडी करना। ठीक है, तो एक्चुअल MIS का जो रोल है ये हम लोग देखेंगे इस पॉइंट में। तो MIS का एक्चुअल में रोल क्या है, जितने भी मैनेजर्स है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगी, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग में काम आएगी। ठीक है, उसके बाद में जितने भी MIS है वो सारी मैनेजमेंट के एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। उसके बाद में सारे जितने भी टैक्टिकल या फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग के डिसीजंस रहते हैं उसमें MIS काम में आता है। उसके बाद में जितने भी मैनेजमेंट के रिपोर्ट बनाने होंगे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है जिससे वो रिपोर्ट जो है वो अच्छे से बन सके। उसके बाद में MIS जो है वो ऑपरेशनल कंट्रोल में भी यहाँ पे काम में आते हैं। मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हाई वॉल्यूम में, टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, उसके साथ में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है।
उसके बाद में MIS फॉर मिडल मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी मिडल मैनेजमेंट रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब फ्यूचर की इंफॉर्मेशन, उसके बाद में करंट परफॉर्मेंस, वो जितने भी यूनिट्स में काम कर रहे होंगे मिडल मैनेजमेंट के लोग, मिडल मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर वगैरह रहते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको अभी कैसे काम चल रहा है उनका, उसके बाद में फ्यूचर में कैसे काम करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में MIS फॉर टॉप मैनेजमेंट। अभी टॉप मैनेजमेंट के लिए अगर देखेंगे तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए वो स्ट्रेटेजिक या फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो भी रहेगी वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर रोल हो गया MIS का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद में जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल रहते हैं? सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग एक अलग तरीके से जूनियर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, अभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या रहता है, इनका काम क्या रहता है? ठीक है, इनका काम रहता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म गोल रहेंगी या फिर स्ट्रेटेजीज रहेंगी तो उनको बनाने का काम इनका रहता है। ठीक है, उसके बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अभी ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहते हैं तो इनको जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज तैयार कर रहे हैं तो उनके हिसाब से इनको डिज़ाइन तैयार करनी पड़ती है या फिर प्लान तैयार करना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजर के हिसाब से। उसके बाद में है लोअर लेवल, जिसको हम लोग जूनियर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो मैनेजर्स है इनको क्या करना पड़ता है? डेली शेड्यूल रिपोर्ट्स उनको तैयार करना पड़ता है। मतलब डे टू डे में जितने भी डिसीजंस वगैरह वहाँ पे रहेंगे उनके जॉब में, या फिर उनका जॉब कैसे तैयार हो रहा है उसकी गाइडलाइंस वगैरह उनको यहाँ पे तैयार करनी पड़ती है। ये हो गए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ग्रोथ स्टेजेस। अभी हर किसी चीज़ में जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ग्रोथ स्टेजेस रहती है जिसको बनाने में हम लोगों को टाइम लगता है। तो फिर कैसा रहता है, पहले हम लोग बना लेते हैं, फिर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं। ये हर सॉफ्टवेयर में हम लोगों को करना पड़ता है। तो MIS में भी हम लोगों को ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। वो चीज़ें हम लोग वन बाय वन टाइम टू टाइम यहाँ पे आप लोग देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी अगर देखा जाए जैसे ही MIS को डेवलप किया जाता है, ठीक है, अभी अगर देखेंगे तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे अभी देखा जाए तो जितने भी बिजनेस के प्रोसेसेस रहते हैं या फिर ऑपरेशन रहते हैं, ये इनका सिनेरियो जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। मतलब आज जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, आज जो एक्टिविटी बिजनेस में कर रहे हैं वो कल नहीं करेंगे, कल दूसरी एक्टिविटीज़ करेंगे, बिजनेस में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, MIS में चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो MIS को क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे इवॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि EDP सिस्टम काम करती है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम लोगों को कुछ टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे एडजस्ट करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजीज़ ऐड करनी पड़ती है। जो सारे काम क्लरिकल हैंडल करते हैं या फिर सुपरवाइजरी ऑपरेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं वो सारे के सारे जो काम हैं ये MIS हैंडल कर लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज है, तो देखते हैं सेकंड स्टेज क्या है। जैसे ही कंप्यूटराइजेशन का यूज़ यहाँ पे बढ़ गया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या रहता है, कंप्यूटर, उसके बाद में नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़, उसके साथ में कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशन, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। मतलब MIS जो है उसके साथ में टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ में उसमें एप्लीकेशन भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ कॉन्टेजियस स्टेज। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है। अभी नेक्स्ट स्टेज में क्या है, देखिए नेक्स्ट स्टेज जिसमें प्लानिंग एंड कंट्रोल। जैसे ही कंप्यूटराइजेशन इंक्रीज हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोगों को ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ज़्यादातर मतलब कंप्यूटराइजेशन का यूज़ होता है तो वहाँ पे जितने भी लेबर्स वगैरह लग रहे हैं नॉर्मल काम करने के लिए, मैनुअल सिस्टम में जितने भी काम कर रहे हैं तो उनको कम किया जाता है और कंप्यूटराइजेशन वहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है फ्यूचर प्लान के हिसाब से, MIS के हिसाब से, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मैनर के हिसाब से वहाँ पे हम लोगों को सेकेंड स्टेज जो है वो काम में लानी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गई नेक्स्ट स्टेज। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
जिसमें MIS डेवलपमेंट, यहाँ पे जितने भी सब सिस्टम हैं, ठीक है, तो वो सारे सब सिस्टम जिसमें डेटा का इनफ्लो आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, तो वो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आ रही है वो वैलिड है कि नहीं, ये हम लोगों को देखना पड़ता है। उसके बाद में मैनेजमेंट के जितने भी प्लान्स वगैरह रहेंगे वो सब सिस्टम के हिसाब से वो एक सिस्टम से आ रहे हैं कि अलग अलग सिस्टम से आ रहे हैं। उसके बाद में जो यूनिफाइड सिस्टम है जिससे हम लोगों को डेटा मिल रहा है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को वो MIS में देखनी पड़ती है। उसके बाद में अगर हम लोग एक इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ पे तैयार कर दे तो मैनेजमेंट ज़्यादातर जो फोकस है वो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर डेटाबेस यहाँ पे तैयार हो गया और वहाँ पे सारे की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने कंपनी के बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो फिल कर दी तो वो किसी के भी हाथ में आ सकती है। इसके लिए वहाँ पे डेटा रेगुलेशन वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड रहे, जिससे चाहे उससे ही हो। इसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर स्टेज, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेज जो है इसमें क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज। तो इसमें MIS मैच्योरिटी के लेवल पे आता है। मतलब हमने क्या किया, पहले एक MIS तैयार कर लिया जो मैनुअल फॉर्म में था, जिसको लेबर कर रहे थे तैयार, क्लरिकल हैंडल कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद में उसमें कंप्यूटराइजेशन आया। कंप्यूटराइजेशन आने के बाद में उसमें अलग अलग ऑपरेशन वहाँ पे आ गए, ठीक है। ऑपरेशन आने के बाद में उसमें हमने क्या कर दिया, सब सिस्टम को ऐड कर दिया। फिर वो सब सिस्टम को यूनिफाइड सिस्टम में ऐड कर दिया। उसके बाद में सबसे यूनिफाइड सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में ऐड कर दिया, जिससे डेटा जो है वो उससे कंपनी में जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत हो वहाँ पे पहुँच जाए। और लास्ट में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज। मतलब जितने भी MIS में काम कर रहे लोग हैं तो वो फ्यूचर प्लान के हिसाब से MIS की जितनी भी नीड है ऑर्गेनाइजेशन में उसकी पूरी करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या रहता है, जितने भी फ्यूचर में डेवलपमेंटल प्लान्स रहते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, जो MIS को यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र उनसे फीडबैक लेते हैं और उस हिसाब से MIS में कंप्लीट कंट्रोल और वहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से उसकी प्लानिंग करते रहते हैं। और सिस्टम की जो भी ज़रूरतें रहेंगी उनको पूरा करने का काम यहाँ पे होता रहता है, ठीक है। तो ये रही हमारी MIS की डेवलपमेंट ग्रोथ स्टेजेस। जितने भी स्टेजेस है, अगर आपको कोई मतलब पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। और इसमें आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए MIS के बारे में वो सारी इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन हमने ये वीडियो में यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।